हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का वक्त है और गुड्डू को भेज दिया है डॉक्टर के यहाँ पर दिखाने के लिए। उसका नाम लिखवा दिया था। मम्मी बताओ ये कैसे लाइन कैसे सुना रहे? पहले तो जो भी समझ में नहीं आ रहा जब उसे किस सुनाने की बारी आई इससे एक शब्द नहीं पता था। नु कह रहा कि बहन बता दे। तो अभी मैंने इन्हें लर्न करने के लिए एक एक हिंदी का चैप्टर दे दिया है, तो इन्हें याद करना है। तो इनके एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और अभी ये पढ़ाई करेंगे। और बाहर पे ना थोड़ा सा उसमें काम चल रहा ना, जाल का वेल्ड हुआ है, उस पर चिंगारी छूट है, तो उसकी चमक लगने की आंखों पर डर रहा है। और बच्चे इस चीज़ से मानते नहीं, वे उसकी तरफ को देखते रहे लगातार। और अभी सब्जी वाले भैया आए थे तो मैंने सब्जियाँ ले ली है, क्योंकि हमने सब्जी वाले को बोल रखा है कि यहाँ पर जो घर में लास्ट में है ना, तो वहाँ पर भी सब्ज़ी दे के जानी है। तो आलू ले लिए हैं, अरवी ले ली है, 1.5 किलो टमाटर, 1 किलो खीरा और हरी मिर्च। देखो एकदम ताज़ी सब्ज़ी ली है मैंने और ये एकदम फ्रेश है। तो अभी आज शाम के टाइम तो कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में मैंने कड़ी बनाई थी तो कड़ी रखी हुई है, बस रोटी सेकनी है। तो थोड़ी सी देर बाद रोटी सेक लेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, सबने लेट खाना खाया था। चलो अभी दिखा के लाऊं। टपरी तो खराब हुई पड़ी, 2 दिन तक बारिश नहीं रुकी थी, टपरी अस्त व्यस्त है। वहाँ तो ठहरने का भी जुगाड़ नहीं, सोने का। आ जाओ अभी दिखा के लाऊं। चलो चारपाई तरवा दी मैंने वहाँ से। अच्छा ये क्या हुआ? खून कैसे आ रहा? जी बेटी, इसकी दांत लगाए। कैसा लगा? ये बोल रहा था कि तू ना चबा रहा होगा कुछ। चबा रहा था कुछ? नहीं ये माला को मुंह में देना इसलिए ऐसे यहाँ से लगी होगी। लगी इसके वो। चल कुल्ला कर ले। आपके आसियाने में तो जो बेड है ना आपका, वो मैंने नीचे उतरवा दिया। ये था मेरा बेड ऊपर टपरी में। तो भाई कई दिन तक ये बारिश में रहा और इसने बारिश सहन करी कई दिनों तक। हाँ। और आज इसे उतार लिया गया है, क्योंकि बारिश का अभी कोई पता नहीं, अता पता नहीं है कि कितनी होगी, किस टाइम आ जाए ये भी नहीं पता। और मैं कई दिन से इसके सूखने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये सूखती थी और जैसे इनका लेटने का टाइम हुआ तभी बारिश हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा आज इसे उतरवा ही दूँ। यहाँ खड़ी करवा दी, हवा लग के ये सूख गई बढ़िया। अब आज इसे नीचे उतरवा दूँगी मैं। अब आपका बेड वहाँ हो जाएगा जाल के पास। ये सब व्यवस्था इसीलिए करवा रहे। देखो भाई, जाल से ये बंद हो जाएगा, आगे तक कवर हो जाएगा और नीचे जो है खाट पीढ़ी डालने की जगह और बन जाएगी। तो वहाँ पे जो है मेरा बैठ जाएगा। और जब तक मौसम भी सही हो जाएगा नीचे सोने का पंखे में। अब तक तो गर्मी बहुत है भाई, अभी भी है, हो जाती है। आज भी गर्मी थी बहुत। क्या झंके यहाँ से अभी देखो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से ऊपर से। ये दिखा दे भाई, वहाँ देखो, वहाँ देखो कितना बढ़िया दिख ये ला भाई, ये वाला व्यू देखने के लिए आई यहाँ से। बादल है, छिटपुट बादल, और जो घने बादल हैं वे कभी भी आ जाते हैं अचानक से और बरसना शुरू कर देते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रहा मामला। और सागर की तरफ से उठ रहे अब की बार, तो पहाड़ की तरफ से नहीं, इधर पूरब में थे, इधर से आवे उठ के तब बरसे। नहीं तो इधर से भी आ जाए, जब पछुआ हवा चले पहाड़ में से उठ के तब भी बरस जाए। दोनों मिस्त्री डिस्कस कर रहे हैं आपस में। चलो भाई अब चलते हैं। देखो वो सुनील की टपरी वहाँ पड़ी है, उसे देखने के लिए। आ जा तुझे भी दिखाऊं। मैं तो रात में भी देख के आया था। और इस पर संभल के चलियो, थोड़ी फिसलन हो रही, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं इस पर लीजेंड ही चल सकते हैं, बाकी हल्का फुल्का तरीके से इस पर चल नहीं सकते हैं। लेकिन अभी सूखा हुआ है ये, जब पानी में हो जाना बारिश में तब इस पर भारी पड़ जा बात। अब ये आ गई, ये स्थिति का जायजा लेगी भाई यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है। देखो बारिश का नुकसान हर जगह है। यहाँ दूसरी मंजिल के ऊपर फ्लोर पे भी है। ये टपरी ना, ये पन्नी जो है, ये मतलब तरपाल, आपका आसियाना तो ये भी खराब हो गया है। इसीलिए तो 2 दिन से यहाँ नहीं, नीचे लग रहा है स्टे कमरे में। और यहाँ पे क्या था भाई, खुली हवा लगी थी, ऑक्सीजन भरपूर। इसमें क्या देखा है, पानी देख रही समरसेबल कैसा पानी देने लगा, क्योंकि हम इसका पानी तो यूज कर रहे, वो जो डायरेक्ट चला हुआ है उसका नहीं कर रहे। पानी तो सही आ रहा, देख इसमें झाँक के कैसा पानी, बढ़िया पानी। जैसे कि भाई हमारा जो नल है समरसेबल, वो नया हुआ था तो काफ़ी दिनों तक उसमें मटमैला पानी आया है। अब पता नहीं कैसा आ रहा होगा, अब तो काफ़ी चल चुका, अब तो ठीक है अब। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर ने बताई थी, जो इसमें काई सीजम है ना, जो में कि इसमें कोई जामुन की लकड़ी जो हो, अच्छा, तोड़ के डाल दो। अच्छा, उसका टुकड़ा डाल दो जामुन की लकड़ी, काई नहीं लगती, काई नहीं लगने की, अंदर से पानी खराब नहीं होगा। ये भी सत पता है भाई।
हाँ बताया उन्होंने, सत पते की बात नहीं, उन्होंने करा होगा। अच्छा। लीटर होगा जावे पानी। तो लो जी, एक नई चीज़ मुझे जो पता चली, इसे तो पहले ही है कि जामुन की लकड़ी अगर इसमें डाल देंगे तो काई फंगस ये चीज़ नहीं लगने की इसमें है। नहीं लगने की। चलो हटियो, टपरी का हाल दिखा दूँ। ये देखो, खड़ी होके देख लो, आज तक मैंने देखा ही नहीं। ये देखो भाई टपरी का हाल। इसका जो फ्रेम था, हालांकि इसमें जो बांस थे वो पुराने थे, रस्सी थी वो भी पुरानी थी, ये ज़्यादा चल नहीं पाई। और हवा यहाँ पे कम से कम है 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है, कई बार तो उससे ज़्यादा भी हो जा जब तूफान आवे। पता है ये तो किसने करा? ये तो कल बंदर ने करा, वो डेटा बंदर जो है उसने ऐसा पकड़ कर हिला दी पूरी। ऊपर तक चढ़ गया था ये। हाँ ऊपर ही तो आया वो, और यहाँ छुपका बैठ गया। फिर प्रीति उसे यहाँ तक ही भगाना आई। अच्छा। हिला दिया। अगर इस पे तक कूदा तो वो चारपाई थी ना, उसे गिड़गिड़ी बांध दी पूरी उसने। इतना डेट कर रहा था कल तो। बताओ भाई, इस फ्लोर पे भी बंदर का अटैक हो गया। हो सकता है उसने ये फाड़ी भी हो भाई, कहीं कहीं से जो फट रही है, लेकिन ये हवा का ही असर है। ये देखो अस्त व्यस्त है भाई ये टपरी, और इसका जो है जीर्णोद्धार करना पड़ेगा दोबारा से, तब जाके यहाँ पे मैं स्टे करूँगा। मैं सोच रहा यहाँ पे परमानेंट टिन शेड ही डलवा दूँ। यहाँ पे वो फ्रेम बनवा के हम्म, टीन लगवा लो वो वाली। अच्छा। डल जाएगी ना वहाँ। हाँ ऐसे भी तो डल जा टीन शेड। हाँ। झोपड़ी सी बन जाएगी इसके ऊपर ही। इसमें अद्धे में डलवा लो, ज्यादा में ना डलवाओ। उसमें मैट वैट डाल दियो, नहीं फर्श करवा लियो बढ़िया, और एक गेट लगवा लियो, और उधर विंडो छुड़वा लियो। सही नहीं ये बढ़िया है। हाँ ठीक नहीं रहेगा, सस्ता और बढ़िया। चलो भाई ये भी देखेंगे। ये कह रही कि यहाँ पे परमानेंट लोहे के पाइप का फ्रेम बनवा के उस पर बनवा लो टिन शेड, जैसे कि नीचे पड़ी है वो शेड इस तरीके की। फिलहाल तो ये देखो ये कुर्सियाँ हैं भाई, ये तो बर्दाश्त कर जाएंगी प्लास्टिक, लेकिन जो खाट है वो बर्दाश्त नहीं कर पावे थी, क्योंकि उसके बाण जो है वो ख़राब हो जाते हैं। वो सुत्ती है ना, उसके क्या ये बोल रहे हैं सन के बाण है, उसमें सन के बाण हैं। और ये फल तो कि एक भी घटिया क्वालिटी के निकले। इतने महंगे फल ला के भी बिल्कुल घटिया क्वालिटी। यार मुजफ्फरनगर से खरीदते थे, और ये लेकर गए थे हम वहाँ पे दुकान पे, अपनी शॉप पे, लेकिन वहाँ पे ये 1-2 बार डाल ले गया, और उसके बाद देख लो इसकी हालत। ठीक है, क्या पता कब की चीज़ कहाँ क्या सी रखी रहे। कपड़े की भी यही बात है, इन चीज़ों की भी यही बात है। आंधी तूफान और बारिश के सामने कुछ नहीं चलता है। कहने का मतलब यूँ है, कितना भी मजबूत यहाँ पर डाल लेते पन्ना पल तरपाल, वो भी फट जाती। फट जाता हुआ। ये नहीं, और पानी के आगे भी ऐसा ही है, किसी की पार नहीं बसती। पानी भी सब कुछ जो है तहस नहस कर देता है। ऐसे ही हवा भी और है। जो हवा के झोंके आवे हैं ना, उससे खींची, उससे हो गया इसके 2 पार्ट बीच में से फटी। इसीलिए तो कहते हैं आग हवा और पानी के सामने किसी की नहीं चलती। किसी की नहीं चलती। तो मौसम कुछ ऐसा सा है भाई फिलहाल का। बारिश अभी दोपहर के बाद आई थी, होकर रुकी अभी, तो बादल जो हैं थोड़े से फटे फटे से नज़र आ रहे हैं। और मेरी ये जो फोकस लाइट है ना, ये पूरा तरह से चारों तरफ कवर कर दिया। इधर रोशनी फैलाती है। एक इस कोने पे लग रही, ये देखो ये मूवेबल है, इन्हें घुमा भी सकते हैं, इधर उधर सेटिंग कर सकते हैं इनकी। और एक उस कोने पे लगी, और इधर लगा रखी है भाई। ये देखो एक फ्लड लाइट इधर है, एक फ्लड लाइट सामने है, एक फ्रंट में है। सामने नहीं मतलब पीछे की तरफ, वहाँ बड़ा सा बम्बू बांध के लगा रखी। तो घर के चारों तरफ जो है रोशनी तो बढ़िया रहती है। और यहाँ पे जैसे कि खेत हैं, बढ़िया लगता है एकदम ग्रीनरी के साथ में। अभी मैं इन्हें कह रही नीचे चलने को, मगर बहुत मन ने तो व्यू देख लिया। आप तो रात के टाइम यहाँ पे ही अपना टाइम स्पेंड करो। चलो जी चलते हैं। और अभी मुझे मावा निकालना, ठीक है। सुबह का दूध गर्म करके रखा था मन ने, और वो चूल्हे जलाने की व्यवस्था करवा दो। त्योहार आ रहा क्या? त्योहार नहीं आ रहा, फिर गोले की बर्फी बनाओगे। ऐसे ही हाँ, राजी खुशी में। राजी खुशी में। बच्चों का मन कर रहा, कभी जब भी मन करे तभी बना लो, जब अपने में कोई चीज़ बनानी आवे। सही है ना? तो ये है भाई कारण, इसे निकालना है मावा, और उसमें लगता है टाइम। इसलिए टपरी की भी जांच जो है पूरी नहीं कर रही, और नीचे जाने की इसे जल्दी हो रही। नहीं, वे मिस्त्री भाई साहब आ रहे हैं ना, मैं उन्हें बोल लूंगी, मगर भाई साहब उसे भी देखे ये ऊपर वो किस तरह ठीक होगी। वहाँ से ये कुछ मेरा जुगाड़ कर दो। आशियाना जो है भाई, ये फिलहाल के लिए तो ख़राब है, लेकिन ये सही भी होगा। अब मजाक ले रही इसकी। नहीं, ये मजाक एक दिन इतने सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा कि 2 जिन्ने चढ़ने में भी आदमी को थकान नहीं होने की। ऊपर जैसे ही आवेगा थकान खत्म। यहाँ खोया निकाल दिया, और इधर चाची जी ने हलवा बना दिया है। देखो हलवे की डिमांड थी सुबह से ही। कैसा बन रहा?
सूजी का हलवा एकदम टेस्टी। और उसकी डिमांड पे बना, बोल रहा था कि मेरा मन कर रहा कढ़ी चावल और हलवा खाने का, तो दिन में तो कढ़ी चावल बनाए थे, अभी हलवा बना दिया। और ये हलवा खाने के बजाय क्या खा रहा? बेबी अनार तो खा रहे हो। और ये जो तुमने किया है ना पैंट पे, ये धब्बे लगा दिए, उतरेंगे नहीं। और मम्मी से आप डांट अलग से खाओगे तुम, उतरते नहीं है कपड़ों पे से। ना धो के भी नहीं उतरता, ही ऐसे ही रहेगा अब। आज बालकों का पता नहीं क्या हो रहा है, इनकी भूख कट रही जाता है। पहले तो केले आए थे, वे खा लिए, फिर हलवा बना के खा लिया, और अब मैं कह रहे कढ़ी चावल ले आओ। दोपहर में बनाए थे ना, मैं पूछ रहे बच रहे क्या। अरे मगर शांति तो करो, सर लीवर को पेट को तो थोड़ा सा रेस्ट दो, आराम करवा देते हैं। फिर आ जाए कुछ फरमाइश ले जाए। हाँ इतनी फरमाइश चल रही है, यहाँ निकल रहा है ये, इसका भी कुछ ना कुछ बनाना। ये फरमाइश जो है तत्काल पूरी नहीं हो सकती, इसमें समय लगेगा। हाँ लेकिन होगी अभी। जो नारियल है ना, नारियल की बर्फी बनाने की प्लानिंग चल रही है, बाकी पता कुछ नहीं क्या बनेगा। अगर मूड बदल गया कल तक तो कुछ और भी बन सके। वही बनेगी, वही बनेगा। अच्छा वही बनेगी नारियल की बर्फी। 1-1.5 घंटा हो गया, ज़्यादा ही हो गया होगा। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में जाके ठीक है भाई, इसका बनेगा जो भी कुछ बनेगा। तो फिलहाल फरमाइश पूरी। और फरमाइश क्या भाई, भूख का डिमांड है बच्चों की कि हमें जो है अब कढ़ी चावल परोस दिए जाएँ। तो चावल तो खैर नहीं होंगे हैं, चावल नहीं है, चावल तो मैंने थोड़े ही बनाए थे, फिर बात से खाते नहीं, लेकिन आज मांग रहे, आज खत्म हो गए तो कढ़ी रोटी परोस दी जाएगी। तो एक गुड्डू को दिखाता आगे, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, फीवर वगैरह कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ना स्ट्रेस ले रही है, मुझे लगा पढ़ाई पर ज़्यादा बर्डन ले रही है, तो इस वजह से हो रहा है। लेना है थोड़ा सा, और तब जाते हैं थोड़ा ध्यान रखना खाने पीने। गुड्डू दीदी यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी देख के टॉपर बनने की कोशिश कर रही थी, पर फिर वे भूल गई कि वो वही इधर जो है आरुष की फरमाइश हो रही थी आज की सब्जी का हलवा, कढ़ी चावल बने थे ना, तो पैटर्न गया था भंडारे वाले स्टाइल वाला खाना चावल तो सब्जी का हलवा भी चावल है। अनुसार हम अपनी भाई बात को पूरी कर रहे हैं। सब्जी का हलवा बना रहे हैं इनके लिए, सूजी भूनने के लिए रख दी, और इधर बकर पका लिया। पका लिया, हाँ बकरी है, शरबत शरबत। तो भाई शरबत पका लिया इधर। और आरुषि क्या कर रही? ओ भाई खिंडारी ज्यादा खारी कम। नंदू तो ना खा लिया। ये देखो गुड्डू दीदी की कितनी बड़ी, देखो मम्मी देखो कहाँ बैठी, फिर नु कहवे मुझे तो कहवे सिर में दिखाइए, अपने मुंह दिखाइए। नहीं अब तो नहीं लग रहा मुझे सिर में दर्द हो रहा, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था। मम्मी इसका खून निकल रहा, चच्ची जी ने इसकी आंखें बंद करके इसे पकड़ रखा था। मैंने कुछ करा? हाँ बस इतना सा खून निकलने में चच्ची जी ने इसकी आंखें बंद करके नकोली बरक की थी। तो भाई इतना सारा मावा निकाल के तैयार कर दिया, लेकिन मैं इसे फ्रिज में नहीं रखूँगी, नहीं तो फिर ये ज़्यादा दानेदार हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसको इतना ठीक कर दिया है। तो प्रीति कह रही इस पर ढक्कन लगा के अंदर ही रख दियो रूम में, और रूम के टेम्परेचर में। और कल तो हमें जो बनानी है बर्फ़ी नारियल वाली, तो कल तक तो ख़राब नहीं होने का, ताज़ा निकाला, 2-3 दिन बाद हो गए। और वैसे भी इसको भून दिया, देसी घी इसमें इतना था, इसको इतना थिक कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी जो है ये सब्जियां रखूँगी, क्योंकि अब से पहले समय नहीं मिल पाया, काफ़ी देर हो गई थी मिट्टी का चूल्हा जलाने में ही। लेकिन यह है कि मावा निकल के तैयार हो गया। अब बच्चों को पहले सोने के लिए बोलते हैं, भाई कल ही स्कूल जाना। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। चलो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।